कभी उर्दू जबान तो कभी आई लव मोहम्मद और गरबा में मुसलमानों की नो एंट्री के बाद अयोध्या से मुसलमानों को बाहर निकालने की बात पर बहस छिड़ गई है। अजमेर शरीफ से भी इन मुद्दों पर रद्दअमल सामने आया है और अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जागदान के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने अपने रद्दअमल का इजहार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से गरबे को लेकर मुल्क भर के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है, हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो गरबे के अंदर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर नो एंट्री कह रहे हैं और गोमूत्र उनको सेवन करने की बात कह रहे हैं और धर्म के मामले को लेकर जो है घर वापसी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मामले के अंदर बातचीत करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से मुल्क के हालात बने हुए हैं, कभी आई लव मोहम्मद को लेकर और कभी जो है अयोध्या छोड़ दो और कभी कहते हैं कि अगर गरबे के अंदर आए तो हम तो धर्म वापसी करेंगे। किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गरबे का जो मामला है, इनका अपना त्योहार है। ये चाहे जिसको बुलाएं चाहे जिसको ना बुलाएं, ये मेजबान है, होस्ट है। और मुसलमानों को जब इसमें एंट्री नहीं दी जा रही है तो उन्हें जाना नहीं चाहिए। क्यों वो बेगैरत बने में और क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने? जब नहीं जाने दे रहा है, नहीं भाई, हमारी तरह तो किसी का फराक दिल होता नहीं। हम तो बड़े दिल के लोग हैं मुसलमान। हमारी तो दरगाहों पे हर मजहब और मिल्लत धर्म के लोग आते हैं और हम खन्ना पेशानी से सबका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। अब ये लोग अपने इसी वजह से तो आज इनके कास्टिज्म में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 70 करोड़ मुसलमान है वो इनकी छुआछूत और इन चीजों की वजह से हुई है। इन्हीं को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे को क्या लेना देना। अगर नहीं बुला रहा है तो नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते? इन्हीं का त्योहार है, इनकी मर्जी। अब रही बात आई लव यू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पुलिस कमिश्नर कहते हैं इसकी इजाजत नहीं दी। क्या बेवकूफी वाला स्टेटमेंट है। ये पुलिस कमिश्नर है भाई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी का जलसा था, एक प्रॉपर ओकेजन था, उसमें हमने बैनर लगाया कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। तो क्या उसके लिए परमिशन की जरूरत होती है? अभी कोई रामनवमी का जुलूस हो और हिंदुओं का कोई जुलूस जा रहा हो और वो बैनर लगाए कि आई लव श्री राम, तो क्या परमिशन मांगना पड़ेगी? जन्माष्टमी का कोई जुलूस हो और वो लगाए कि आई लव श्री कृष्ण, तो क्या परमिशन मांगना पड़ेगी? क्रिसमस और वो लगाए प्रोग्राम, कोई प्रोसेशन हो क्रिश्चियंस का, तो आई लव जीसस क्राइस्ट, तो क्या परमिशन मांगना पड़ेगी? इनका छोटा दिल दिमाग मुसलमानों से, इस्लाम से एक तासुब, एक नफरत उनको दबाना चाहते हैं। इन्हें पता नहीं इस्लाम में एक खूबी है कि जब जब दबाया वो उभर के सामने आया। उर्दू के लिए मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन कहती है हिंदी चैनल्स को हिंदी यूज करो, जबकि उर्दू इसी जमीन में पड़ी बड़ी जन्मी है, परवान चढ़ी है, एक खूबसूरत जुबान है। उसके पीछे लगे हुए रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहा है, शहरों के नाम बदल रहा है, हिस्ट्री को मिटाने पे लगे हैं, सिलेबस में चेंज कर रहा है। तो हिस्ट्री को रबड़ से थोड़ी मिटती है। हम लोगों ने देश बिखरा हुआ था कई राजा महाराजाओं में, हमने इंटीग्रेट किया है भारत को। हमारी जो एक भारत में पहचान है उसको ये कभी भी नहीं मिटा सकते। इनकी संकीर्ण मानसिकता है और वो ये चीजें ज्यादा चलती नहीं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, रहेगी। ये चंद दिनों की बात है जो अपने वोट बैंक को पैम्पर करने के लिए कर रहा है। तो नाजरीन, ये थे सरवर चिश्ती साहब जो अंजुमन सेक्रेटरी हैं अजमेर शरीफ दरगाह के, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर अपने तासुरात पेश किए हैं। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।